चलिए, तो आज हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का लेक्चर नंबर 13 है। परहैप्स दिस इज द सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जहां पे आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आज की क्लास में पढ़ाने वाला हूं। तो लिखिए, हेडिंग डालें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और एक बार इस चैप्टर में इतने अच्छे से पढ़ लेंगे कि आगे आने वाले चैप्टर्स में जब कभी मैं बोलूंगा आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं। तो एक बार जैसे अभी मैंने न्यूक्लियोफिलिक आपको पढ़ाया, तो अब न्यूक्लियोफिलिक एक बार पढ़ा दिया, आपको समझ में आ गया कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बहुत डिफिकल्ट होता है, ड्रास्टिक कंडीशन में किया जाता है। क्या क्या रीजन था, ड्रास्टिक कंडीशन था, तो मैंने आपको 4 रीजन पढ़ाया। रेजोनेंस इफेक्ट होता है, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, हाइब्रिडाइजेशन, और न्यूक्लियोफाइल और हैलोजन क्योंकि सेम साइड से अटैक करते हैं, इसकी वजह से वो ड्रास्टिक कंडीशन यूज करता है। फिर मैंने आपको बताया कि नहीं, फलाना रिएक्शन जब एक बिना NO2 के करवाए तो देखा वहां पे 663 केल्विन टेम्परेचर लग रहा था और कुछ 300 ATM प्रेशर लग रहा था। फिर जैसे जैसे हमने ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगाना स्टार्ट किया, तो फाइनल रिएक्शन में देखा कि वहां पे सिंपल सुसुम पानी यानी वार्म वाटर में भी रिएक्शन हो जा रही थी। तो इस प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आपको अब समझ में आ गया है। अब के बाद जब कभी भी किसी भी चैप्टर में आपसे कहूंगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना है, तो आपको ये सेंस बनना चाहिए कि अगर मुझे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है तो वो एक ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक तो करेगा, पर वो अटैक तभी बड़ी आसानी से हो पाएगा जब उस पर्टिकुलर रिंग के ऊपर ऐसे ग्रुप्स लगे होंगे जो उसको क्या कर रहे होंगे, डीएक्टिवेट कर रहे होंगे। ये उस पूरे माने डिस्कशन से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे आप वहां कंक्लूजन निकाला है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी इसी प्रकार से मैं आपको टोटल पढ़ा दूंगा, जहां पर जब जब उस प्रकार का सिचुएशन अराइज होगा सिर्फ ग्रुप्स बदलते चले जाएंगे, पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज इट इज वैसे ही रहेगा। तो पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए ज्यादा समय लग रहा है, अगले चैप्टर से ये सब में समय कम लगेगा क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बोल चुका रहूंगा। सिर्फ क्या करना होगा, ग्रुप्स चेंज करता जाएगा। तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिन फिनोल, तो आप फिनोल का कर लेंगे। अभी क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एरीन्स, आप हेलो एरीन्स का कर लेंगे। तो सिर्फ नाम बदलता चला जाएगा। तो अगली बार से तभी आप बड़ी आसानी से इसे समझ पाएंगे जब आज बहुत अच्छे से आप उसको समझ लेंगे। तो हेडिंग डालें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके अंदर आप लिखेंगे हेलो एरीन्स अंडरगो द यूजुअल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। हेलो एरीन्स अंडरगो द यूजुअल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन of benzene ring such as halogenation, nitration, sulfonation and Friedel-Crafts reaction Friedel, F-R-I-E-D-E-L, Friedel-Crafts रिएक्शंस। तो कुल मिला के आपको कितने रिएक्शन देखने, 4 रिएक्शन देखने, हेलोजिनेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन एंड फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो सेम रहती है, सिर्फ रिएक्शन बदलता जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हेडिंग मैंने डलवाया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या होता है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है। इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं, तो मैंने बताया कि जिसको इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार हो, पति नहीं, इलेक्ट्रॉन के प्रति उसका लव हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो आगे लिखें, इन दीज रिएक्शंस stronger electrophile replaces weaker electrophile। जैसा वहां पे आपने देखा ना, stronger nucleophile replaces weak base। आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में X माइनस हट रहा था और NU माइनस जुट रहा था, तो stronger nucleophile वाइज रिप्लेसिंग द weaker nucleophile। सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा, stronger electrophile will replace the weaker electrophile। Got it? आगे देखें, full stop। The electrophilic substitution reaction in haloarenes occur. The electrophilic substitution reaction in haloarenes occur slowly and require
more drastic condition, more drastic condition, more drastic condition। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये इवन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन में कराया जाता है। क्यों? रीजन लिखिए, ड्यू टू द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इंफ्लुएंस ऑफ, ड्यू टू द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इंफ्लुएंस ऑफ halogen atoms attached to a benzene ring, attached to a benzene ring. This is due to the ortho and para directing influence of halogen atom attached to a benzene ring. फुल स्टॉप। अब जरा ध्यान से देखिएगा क्या बोलना चाह रहा हूं। ये देखिए, ये आपका हेलोजन ग्रुप यहां पे लगा हुआ है और इस प्रकार से बॉन्ड है। अब तो मैं ये इतनी बार आपको बता चुका हूं कि अब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जब हम इसे रेजोनेंस करेंगे तो पहला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? द फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी समथिंग लाइक दिस, जहां पर यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पे बॉन्ड बनेगा और यहां डबल बॉन्ड X प्लस। सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज वापस से इस प्रकार से घूमेगा और इस प्रकार से ये एक वापस से प्रोडक्ट बनाएगा, जहां पर यहां नेगेटिव चार्ज, यहां बॉन्ड, डबल बॉन्ड X प्लस। वापस से इस प्रकार से एक बार और रेजोनेंस होगा, ये इधर आएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहां पर, यहां नेगेटिव आएगा, यहां डबल बॉन्ड X प्लस, यहां बॉन्ड और यहां बॉन्ड, और अगला जो सेटिंग होगा वो इस प्रकार से यहां पे वापस से ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो था वो आपका बन जाएगा। अब इस बनने के क्रम में एक बात जो हमें समझ में आनी चाहिए वो ये है कि आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां कहां मूव कर रहा है। तो वो ऑर्थो पोजीशन पे मूव किया है, फिर यहां पे पैरा पोजीशन पे मूव किया और वापस से यहां पे ऑर्थो पोजीशन पे। तो ये जो आपका हेलोजन ग्रुप है ये क्या कर रहा है? ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किसके ऊपर बढ़ रही है? कार्बन के ऊपर। कार्बन इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, नहीं रखना चाहता? बिल्कुल नहीं रखना चाहता। लेकिन हेलोजन का प्रेजेंस कार्बन के ऊपर क्या पैदा कर रहा है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। अपने आप को कार्बन स्टेबलाइज करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को कहीं देना चाहता है। वो कहेगा भाई कोई भी लेके निकल जाओ, लेकिन तुम जाओ भाई, क्योंकि हम नेगेटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रोफाइल सीन में आता है। इलेक्ट्रोफाइल वहां पहुंचेगा, इलेक्ट्रोफाइल को देखते ही कार्बन देखेगा कि ये E प्लस है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन उसको देता हूं तो वो मेरे को क्या दे जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। मैं स्टेबलाइज हो जाऊंगा। यही रीजन है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। लेकिन इनिशियली जो कंपाउंड बन रहा है वो तो हाईली अनस्टेबल है। सेकेंड स्टेप ना है, जब इलेक्ट्रोफाइल वहां आएगा तो वो उसको स्टेबलाइज करेगा, पर ये रिंग तो ऑलरेडी उसे क्या कर चुका है? डिस्टेबलाइज कर चुका है। यही बात वहां लिखा हुआ है, ड्यू टू द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ हेलोजन एटम अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। वो उसको क्या कर देता है? हाईली अनस्टेबल कर देता है। फुल स्टॉप। ये फोटो आपने अगर बना लिया है तो वेरी गुड, नहीं तो जल्दी से बनाइए ताकि आगे की कंटेंट मैं लिखवा सकूं। अब तो मेरे ख्याल से ये रेजोनेंस और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आपके बाएं हाथ का खेल होना चाहिए बहुत सारे केसेस में। और मैंने कहा भी होगा कि बाय द एंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको रेजोनेंस और ये सब इतने अच्छे से आ गया होगा कि अब आप भी किसी को पढ़ा पाएंगे कि भाई क्या हो रहा है, कहां क्या हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बनाएं। किस प्रकार से हेलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, पर ये डोमिनेंट है। व्हाई इट इज डोमिनेंट? आउट ऑफ 5 स्ट्रक्चर 3 स्ट्रक्चर में X के ऊपर पॉजिटिव है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव है। तो अगर 5 स्ट्रक्चर में से 3 स्ट्रक्चर में ये डोमिनेंट हो रहा है तो मैं मान के चलूंगा कि कार्बन के ऊपर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। किस किस पोजीशन पे? ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। लिखें, thus due to resonance the electron density increases at ortho and para position. Due to resonance the electron density increases at ortho and para position, then at meta position, then at meta position. मेटा पोजीशन पे ऑलमोस्ट ना के बराबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। हेंस
electrophilic substitution reaction. Hence, electrophilic substitution reaction occurs only at ortho and para position. Ortho and para position. Full stop. तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां आके लग सकता है? तो देयर आर ओनली टू प्लेसेस. या तो इलेक्ट्रोफाइल यहां आके अटैक करेगा क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है, या तो यहां आके अटैक कर सकता है, या फिर जब पैरा पोजीशन में होगा तो यहां आके अटैक कर सकता है, या फिर जब वापस से ऑर्थो पोजीशन पे होगा तो यहां पे. अब ये और ये तो एक ही है, या तो ऑर्थो पे होगा नहीं तो पैरा पे होगा. उसके बाद एक लाइन और ऐड करिए. द हैलोजन एटम हैज द टेंडेंसी टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन. द हैलोजन एटम हैज द टेंडेंसी to withdraw electron, due to which the electron density on benzene ring decreases. Due to which the electron density on benzene ring decreases and ring gets deactivated. इसका जिक्र मैंने लास्ट क्लास में भी किया था. एक्टिवेशन ऑफ रिंग मतलब क्या होता है? जब रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब रिंग के ऊपर बढ़ती है तो वो रिंग को एक्टिवेट करता है, वेयर एज जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के ऊपर से घटती है तो वो रिंग को डीएक्टिवेट करता है. और अगर वो डीएक्टिवेट करेगा तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाएगा. अगर वो रिंग को एक्टिवेट करेगा तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जाएगा. क्योंकि अगर वो एक्टिवेट कर रहा है तो रिंग की डेंसिटी बढ़ रही है. रिंग की डेंसिटी बढ़ेगी तो अगर वहां पे आप न्यूक्लियोफाइल कोई ऐसा ग्रुप लगाएं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को निकाल लेगा. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालेगा तो न्यूक्लियोफाइल बड़ी आसानी से क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है, जो कि लास्ट क्लास में हमने 3-3 NO2 ग्रुप लगाकर देखा था. तो लिखें उसके आगे, हेंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलोएरीन्स ऑकर्स एट स्लो रेट. तो यही कारण है कि यहां पर भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है? बहुत धीमा है, स्लो है. 4 रिएक्शन आज की क्लास में आपको पढ़ना है. पहला रिएक्शन है हेलोजिनेशन रिएक्शन. हेडिंग डालें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ही सब हेडिंग डालें हेलोजिनेशन रिएक्शन. अब जैसा कि नाम खुद ही सजेस्ट कर रहा है, मैंने आपसे एक दिन कहा भी था, डीहेलोजिनेशन का क्या मतलब होता है? हेलोजन का निकल जाना. डी वर्ड को हटा दीजिए तो क्या बच जाता है? हेलोजिनेशन, यानी हेलोजन का ऐड होना. तो जब कभी भी क्लोरोबेंजीन में सपोज दिस इज क्लोरोबेंजीन, इसमें आप ऐड कर रहे हैं Cl2 को. इसमें आप क्या ऐड कर रहे हैं? Cl2 को. और ये करते हैं आप एनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में. एनहाइड्रस FeCl3. मैंने एनहाइड्रस का भी मतलब बता रखा है, और AlCl3 FeCl3 ये इस यहां पर क्या काम करते हैं इसका भी मतलब मैंने आपको पहले के रिएक्शंस में बताया है. FeCl3 क्या करता है? इट विल एक्ट एज लुईस एसिड. वो एसिड की तरह एक्ट करता है, मैंने बताया होगा AlCl3, ताकि वहां पे डोनेशन मिल सके, यानी वहां पे एक पॉजिटिव साइड डेवलप हो, सो दैट की इलेक्ट्रॉन वहां पर आ सके. क्यों इलेक्ट्रॉन आएगा? क्योंकि भाई Cl ग्रुप है, एक Cl प्लस होगा, एक Cl माइनस होगा. जो Cl प्लस होगा वो आके यहां लग जाएगा, और जो माइनस होगा वो जाके वहां पे अटैक कर सकेगा. तो यहां पर अगर इस प्रकार से कोई ग्रुप है तो आपके पास 2 कंपाउंड बनेंगे. एक कंपाउंड बनेगा दिस, जहां पर Cl कहां पे लगेगा? ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे. और एक कंपाउंड बनेगा वो जहां पे Cl लगेगा ऑर्थो पोजीशन पे. अब मुझे ये बताइए कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा? विच वन विल बी मोर स्टेबल? ऑर्थो डायरेक्टिव विल बी स्टेबल और पैरा डायरेक्टिव विल बी स्टेबल. वाई? विथ वाई ऑल्सो. ये स्टेबल है कि ये स्टेबल है? ये ऑर्थो है, ये पैरा है. दिस इज पैरा डायरेक्टिव, दिस इज ऑर्थो डायरेक्टिव. 2 नेगेटिवली चार्ज चीज अगल बगल में लगे हुए हैं, तो ये डीस्टेबलाइज कर रहा है, और यहां पे दोनों अपोजिट एंड पे लगे हुए, ये स्टेबलाइज कर रहा है. तो इस प्रकार से ये क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा. दिस इज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट. ये माइनर प्रोडक्ट होगा. दिस इज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट. दिस रिएक्शन इज ओनली नोन एज हेलोजिनेशन रिएक्शन. ये हेलोजिनेशन रिएक्शन है. नेक्स्ट नाइट्रेशन रिएक्शन.
ये मैंने पढ़ाया हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब लिख रहा हूं नाइट्रेशन रिएक्शन। अब नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, सेम आप पहले क्या लेते हैं, इस तरह से क्लोरोबेंजीन ही लेते हैं, पर क्लोरोबेंजीन में आप क्या डाल रहे हैं, HNO3 और साथ में आपने एसिड ले रखा है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्क H2SO4। अभी मुझे वापस से क्या बनाना है, इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। यहां पे जो HNO3 से इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो NO2+, क्या बनता है यहां से इलेक्ट्रोफाइल, NO2+। यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल बना वो क्या बना, Cl+। इस तरह से NO2+ अगर बना तो वहां पे भी आपको क्या मिलेगा, दो प्रोडक्ट मिलेगा। कौन कौन सा, एक इसी का ऑर्थो डायरेक्टिव और एक पैरा डायरेक्टिव। तो पैरा डायरेक्टिव यहां बना रहा हूं और ऑर्थो डायरेक्टिव यहां बना रहा हूं। वापस से स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होगा, वापस से पैरा वाला ही आपका स्टेबल प्रोडक्ट होगा, यानी मेजर जो आपको मिलेगा वो पैरा पोजीशन वाला मिलेगा। और ये दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट। सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, अच्छा दोनों एक ही लिख दिया, सॉरी। ये ऑर्थो है और दिस इज माइनर। किसी ऐसे को जिसको नहीं समझ में आया सर मेजर माइनर आप कैसे निकाल रहे हैं, नहीं आया तो पूछिए, मैं बता दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है जो आपको भी समझ में आ जाएगा अगर मैं बताऊंगा तो। किसको नहीं समझ में आ रहा कि सर ये मेजर माइनर आप कैसे लिख दे रहे हैं अपने मन से। देखिए क्या है, ये भी ग्रुप क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना पास में लगे होंगे उतना ज्यादा डिस्टेबलाइज करेंगे, पर जितनी दूरी पर लगे होंगे उतना ज्यादा कम डिस्टेबलाइज करेंगे, और जितना कम डिस्टेबलाइज होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, और जो ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। इस हिसाब से ये मेजर है, ये माइनर, ये मेजर है और ये माइनर, क्योंकि NO2 भी कौन सा इफेक्ट दिखाता है, ये डिस्टेबलाइजिंग, यानी ये भी माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, माइनस एम इफेक्ट दिखाता है। व्हाट इट। तीसरा लिखें सल्फोनेशन रिएक्शन। थर्ड इज सल्फोनेशन रिएक्शन। The third reaction is sulfonation reaction. What is sulfonation reaction? Addition of SO3, SO3H ग्रुप जब लग जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सल्फोनेशन। तो ये मैं हेलोजिनेशन मिटा दूं, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, कंडीशन याद रखना है कि किस कंडीशन पर ऐसा हो रहा था, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि उसका इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ताकि अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल भी आया और उसमें से आप इलेक्ट्रोफाइल निकालने की क्षमता रखते हैं तो आपका काम बन जाएगा। सल्फोनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होता है, सल्फोनेशन रिएक्शन के अंदर वापस से आप क्या लेते हो, क्लोरीन लेते हो। इस क्लोरीन में आप क्या डालेंगे, H2SO4, और H2SO4 के साथ आपने क्या किया, हीट डाल दिया। जब आप ऐसा करते हैं तो यहां पे आपको जो कंपाउंड मिलता है वो क्या मिलता है, यहां पे जो आपको कंपाउंड मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, सल्फोनिक ग्रुप लग जाता है। यानी इस तरह से दो कंपाउंड बनेंगे, यहां पे Cl, यहां पे SO3H, और इसी प्रकार से यहां पे भी Cl और यहां पर SO3H। ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा और ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। रीजन यहां पर भी क्या होगा, वही होगा जो मैंने आपसे कहा था। और इसको क्या बोलते हैं, 2-क्लोरोसल्फोनिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, 4-क्लोरोसल्फोनिक एसिड। SO3H लगा है मतलब ये सल्फोनिक एसिड है। इसके बाद पहले के बाद सेकंड पे लगा है तो 2-क्लोरोसल्फोनिक एसिड, और यहां पे 1 2 3 4, इसे बोलेंगे 4-क्लोरोसल्फोनिक एसिड। हो गया। हेडिंग डालें फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब जरा ध्यान से देखिएगा, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है ये दो प्रकार से होता है, ये दो प्रकार से होता है। एक होता है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक होता है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइल ग्रुप जहां पे लगेगा उसे एसाइलेशन रिएक्शन बोलेंगे, और एल्काइल ग्रुप जहां पे लगेगा उसको एल्काइलेशन बोलेंगे। अब आपके मन में डाउट आएगा सर एसाइल ग्रुप किसको बोलते हैं, एल्काइल तो आप जानते हैं, एल्काइल माने CH3 CH3 CH2 ये सारा कुछ। एसाइल ग्रुप क्या होता है वो मैं पहले आपको बता देता हूं, और फिर तो आप तुरंत से समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। ये सारा मैं मिटा रहा हूं, होप कि यहां तक सबको समझ में आ रहा है। कुछ नहीं करना है, बस ऑर्थो और पैरा पे आपको
एक इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ते चलना है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं भी बता रहा हूं फ्रिडिल क्राफ्ट, फ्रिडिल स्पेलिंग बोलिए तो FRIE, फ्रिडिल क्राफ्ट CRAFT नो, फ्रिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन, पहले अल्काइलेशन पढ़ लेते हैं फिर लगे हाँ तो फ्रिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन भी पढ़ लेंगे। ये सपोज करिए आपका ग्रुप है, दिस इज Cl, इसमें जब आपने CH3Cl ऐड किया, क्या ऐड कर रहे CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। मैं वापस से आपको ये फिर से नहीं बता रहा कि एनहाइड्रस AlCl3 का काम क्या होता है, आप ऑलरेडी समझ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है, ये किस प्रकार से टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अगर इसके ऊपर नेगेटिव आ रहा है और इसके ऊपर पॉजिटिव आ रहा है तो ये CH3 जो है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे Cl लगा, यहां पे CH3 लग जाए, और एक दूसरा जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहां पे Cl लगा है और यहां पर CH3 लग जाए। ये वापस से क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये वापस से क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। ये एनहाइड्रस AlCl3 के केस में यही कहानी चलती है। अब जब आप एल्काइलेशन के जगह पे एसाइलेशन लिख रहे हैं तो एसाइलेशन के केस में बस छोटा सा एक डिफरेंस क्या आता है वो मैं आपको बताता हूं। पहले आप फ्रिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन अपनी कॉपी में लिख लें, कि मुझे जगह चाहिए जो यहां पर मुझे दिख नहीं रहा है। तो फ्रिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, अल्काइल ग्रुप इज गेटिंग एडेड टू दिस पर्टिकुलर हेलोएरीन। हेलोएरीन में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एल्काइल ग्रुप जाकर जुट रहा है, दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोल रहे हैं, फ्रिडिल क्राफ्ट। और ये पहली बार जिसने किया उसका नाम रहा होगा फ्रिडिल क्राफ्ट, तो उसने जो रिएक्शन दिया उसको फ्रिडिल क्राफ्ट रिएक्शन। याद रखिएगा, ये फ्रिडिल क्राफ्ट रिएक्शन इज अ नेम रिएक्शन, जिसको आपको पीछे जाके क्या कर लेना चाहिए, अपडेट कर लेना चाहिए, जो मैं अभी करा नहीं रहा हूं, बहुत टाइम हो गया उससे, है ना। तो अभी तक कोई नेम रिएक्शन आया नहीं था इसलिए नहीं करवाया था, अब ये नेम रिएक्शन आया है तो इसको जाके आप पीछे अपडेट कर लीजिएगा। फ्रिडिल क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं इसको, FRIEDEL, फ्रिडिल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसके अंदर एक रिएक्शन होती है अल्काइलेशन रिएक्शन एंड द अदर रिएक्शन इज एसाइलेशन रिएक्शन, ACYLATION। एसाइल ग्रुप किसको बोलते हैं पहले वो मैं समझाता हूं, कि जहां कहीं भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप लग जाए ये एसाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। और एल्काइल किसको बोलते हैं, जहां पर कोई CH3 या इसी प्रकार का कोई भी जो CnH2n-1 का फॉर्मूला फॉलो करे उसको आप क्या बोलते हैं, एल्काइल बोलते हैं। क्योंकि एक्चुअली फॉर्मूला होता है CnH2n +2 होता है, तो ये +1 होगा। अगर ये फॉर्मूला बन जाए तो उसे क्या बोलते हैं, अल्काइल बोलते हैं। गलती से -1 लिख दिया था, +1 होगा, तो इसको आप एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। होप कि आपने ये लिख लिया अपनी कॉपी में। चलिए, तो यहां पे आप सेकंड लिखिए, फ्रिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ACYLATION, एसाइलेशन ACYLATION। अब देखिए एसाइलेशन रिएक्शन में बाकी सारी चीजें तो एज इट इज सेम रहती हैं, जो एकमात्र चीज बदलती है वो क्या है, यहां पर जो ग्रुप लगा है दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां लग गया Cl। वापस से बॉन्ड जो है वो ठीक उसी प्रकार से टूटेगा जैसा कि पहले भी टूटा था। तो यहां से बॉन्ड टूटेगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये ग्रुप मेरा क्या बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, यानी इस जगह पर सिर्फ C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप लग जाएगा और इसी जगह पर क्या लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप लग जाएगा। बस यही हो गया फ्रिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। वापस से यहां पर भी ये क्या है, एक मेजर ग्रुप है और ये क्या है, एक माइनर ग्रुप, माइनर प्रोडक्ट बन रहा है। कोई दिक्कत तो बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं, दिस इज एसाइल ग्रुप एंड दिस इज एल्काइल। अब एल्काइल का एग्जांपल CH3 C2H5 C3H6 6 + 1 7 C3H7 C4
H9 डबल प्लस 2 से एक कम, इस प्रकार से सारे जो ग्रुप होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। और बार बार जहां पे मैं एनहाइड्रस AlCl3 एनहाइड्रस FeCl3 लिख रहा हूं, इसका मतलब इट इज एक्टिंग एज अ लुईस एसिड, जो किसी भी बेस से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, ले सकता है। आपके पास Cl माइनस है, ये Cl माइनस अपना इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर देगा, डोनेट करेगा और AlCl4 प्लस बना लेगा। गॉट इट, ये उसका काम है। यहां तक समझ में आया तो आगे की कहानी हम लोग लिखते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं? चलिए अभी मुझे बताइएगा इसका प्रोडक्ट क्या होगा, जो अभी मैं बोर्ड पर बनाने जा रहा हूं, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। मिटा दो इसे, जल्दी से लिखिए। तो फिर अभी जो बोल रहा हूं उसका प्रोडक्ट बताइएगा क्या होगा। ये तो लिख लिया होगा। चलिए मैं सिर्फ प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट ही बदल रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं बताइए प्रोडक्ट क्या होगा। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज एनहाइड्रस, दिस इज एनहाइड्रस, इसको क्या बोलते हैं? पढ़ाया था आपको, पूरा जो टेबल लिखवाया था उसमें लिखवाया हूं। एनहाइड्रस या एनहाइड्राइड क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड। व्हाई इट इज कॉल्ड एज एनहाइड्राइड? हाइड्रोजन नहीं है, H+ नहीं मिलेगा आपको। ये एनहाइड्राइड बोल रहे हैं क्योंकि इसमें H+ नहीं मिलेगा। जबकि इसी की जगह पे अगर ये होता CH3 C डबल बॉन्ड O OH, यहां से H आपको मिल सकता था। व्हाट इट, वैसे ये ग्रुप है, एनहाइड्रस फॉर्म में इसको लिखते हैं। इससे आप प्रोडक्ट बना के दिखाइए। ट्राई टू फॉर्म द प्रोडक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, इससे आप प्रोडक्ट बना के दिखाइए। ये दोनों मैं मिटा रहा हूं, अपनी अपनी कॉपी में थोड़ा प्रयास करिए और बताइए क्या होगा। अगर आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई है तो आप बड़ी आसानी से इसका प्रोडक्ट बना लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बड़ी आसानी से इसका प्रोडक्ट बना लेंगे। क्या करना है? फर्स्ट स्टेप वो होना चाहिए जहां पे आप क्या करेंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे। बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब जो पॉजिटिव आया होगा उसको आप क्या करोगे, उसी ग्रुप में लगा दोगे। यहां पे Cl है, CH3 C डबल बॉन्ड हो, यानी जो प्रोडक्ट आपने बनाया था वही बनेगा। यही है ना, एक तो ये बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा यहां Cl लगा है, यहां पे C डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से CH3। दिस विल बी माइनर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट यहां पे बनता है, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O और इस पे लग जाता है H। ये एसिटिक एसिड भी साथ में बनाएगा। क्यों? CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस तो था ही, सिर्फ एक H+ की आवश्यकता थी। H+ ये कहीं से भी ले सकता है क्योंकि यहां भी H+ निकलने वाला है और वहां से भी H+ निकलने वाला है। H+ निकला और इसने काम कर लिया। तो इस प्रकार से यहां पे एक और प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। कोई दिक्कत? इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर कुल 4 रिएक्शन आपको पढ़ने थे। पहला रिएक्शन था जिसको हम लोग बोलते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन, दूसरा था नाइट्रेशन रिएक्शन, तीसरा था सल्फोनेशन रिएक्शन और चौथा था फिडिल-क्राफ्ट रिएक्शन, जिसके अंदर आपने 2 पार्ट पढ़ा, फिडिल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन एंड फिडिल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। याद रखिएगा ये फिडिल-क्राफ्ट अंतिम चैप्टर तक आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। सिर्फ हेलोएरिन की जगह पे अगर यहां OH लग गया तो OH पे भी आप ये लगा सकते हैं ना, ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि OH में जो ऑक्सीजन है वो भी क्या करेगा, रेजोनेंस में जाएगा, और रेजोनेंस में जाएगा तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो वापस से इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। तो वापस से फिनोल चैप्टर में फिर आपको ये मिलेगा। फिनोल चैप्टर में सिर्फ इसके जगह पर क्या लगा होगा, इसके जगह पर लग गया होगा OH। तो आप OH वाला जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे होंगे फिनोल में, जो कि अगला चैप्टर है, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, तो अल्कोहल वाले पार्ट में तो नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही फिनोल वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वापस से आपको मिलेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें भी फिर आपको फिर यही चारों पढ़ना है। कौन कौन सा? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडिल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फिडिल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अच्छा, क्या जरूरी उस टाइम में मैं इतना ही सब बोल के पढ़ा? आप खुद भी बना लेंगे। सर क्या करना है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मुझे सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है, उसको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सेट कर देना है। एक बार ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सेट कर दिया तो प्रोडक्ट मिल गया। मेजर प्रोडक्ट वो होता है जो पैरा पोजीशन पे आता है, और ऑर्थो प्रोडक्ट पे क्या होता है,
बाइनर प्रोडक्ट आता है। ये आपको अभी से जितना भी चैप्टर है, फिर आप जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे उधर भी आएगा, तो जहां जहां पे आता जाएगा वहां पे आपको सिर्फ मैं बोलूंगा कि आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बस रिएक्शन 2 मिनट में पूरा लिखवा दूंगा। हेडिंग डालें रिएक्शन विथ मेटल्स, हेडिंग डालें रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स। यहां तक रखते हैं, अगली क्लास में इसके आगे का कंटेंट पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।